friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जो भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं रोज़ एंड में उन सब का नाम अनाउंस करती हूँ जो लोग मुझे अपना अपना फीडबैक देकर रखते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, ये पहली स्टोरी है कुंदन की और सेकंड स्टोरी है मैना जी की। मेरा नाम कुंदन है। मैं बहुत ही अच्छे घराने में ही बचपन से पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। लेकिन मैं बड़ा होते होते हमारे घर में ना जाने क्या हो गया, हमारे घर की हालत बिल्कुल बिगड़ने लगी। हमारे फसल भी अच्छे से पकते नहीं, पकने से पहले ही जैसे वो ख़राब हो जाते और हमारे घर का खाना भी कई बार ख़राब होने लगता। हमें खाने पीने के लिए भी तंगी होने लगी। बस हमारी घर ही एक था जो अच्छा सा बड़ा सा था। इतना ज़मीन में भी हमारा कोई अच्छा सा फसल नहीं होता। इस वजह से दादाजी और मेरे पापा जी बहुत परेशान रहने लगे। इसी परेशानी की वजह से मेरे दादाजी बीमार हो गए, ऊपर से और ख़र्चा होने लगा और मेरे दादाजी डेथ हो गए। ये सब देखकर मेरे पापा बहुत घबरा गए। अकेले उन्होंने इस तरह कभी भी अपना ज़िंदगी नहीं बिताए थे बगैर पापा के। वो बगैर पापा के क्या करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो रात दिन मेहनत करने लगे। उन्होंने फिर एक आदमी से भी ये शेयर किया कि मेरे ज़मीन में इतना अच्छा फसल लहलहाता था, बट अभी क्या हो गया। तो वो रात दिन वहीं पे रहने लगे। वहाँ पर एक उन्होंने झोपड़ी भी बना लिया। पहले वहाँ पे एक मिट्टी का घर ज़रूर हुआ करता था, लेकिन पापा कभी वहाँ पर नहीं रहते थे। ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, कोई भी मौसम में पापा वहीं पे रहने लगे और फिर से पापा का खेती बाड़ी बहुत अच्छा से होने लगा। फिर हमारी प्रॉब्लम दूर होने लगी। मम्मी पापा से लड़ते झगड़ते कि ये क्या, आप वहीं पे रह जाते हो, घर पर भी नहीं आते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो पापा कहने लगे कि आता तो हूँ, तुम लोग का हाल चाल जान तो मैं लेता हूँ, फिर क्या बात है, अच्छा से ज़िंदगी फिर से हमारी शुरू हो गई है। नहीं तो मेरे पापा गुजर जाने के बाद और उनके गुजर जाने के कुछ दिन पहले से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, देखती थी ना। तो मेरी मम्मी को बहुत डाउट हुआ। उन्होंने एक दिन क्या किया, मेरे पापा के पीछे पीछे रात को चले गए। मेरे पापा 2-3 दिन के बाद में आते, फिर चले जाते और कभी कभार तो वो भी नहीं आते थे। मेरी मम्मी ने बहाने से कुछ खाने का सामान लिया और मेरे पापा के पीछे पीछे चले गए। जाने के बाद मम्मी खेत के पास ही थोड़ी दूर में बैठ गए। मम्मी ने देखा कि रात के समय में एक औरत मेरे पापा जिस रूम में सोते थे वहाँ पर आई। आकर वो अंदर घुस गई। मम्मी ये देखकर बहुत भड़क गई और वो सामने चली गई वो घर का। जाने के बाद मम्मी देखती हैं मेरे पापा बाकायदा उस औरत से बात करने लगे। मेरे पापा कहने लगे कि तुम इस तरह क्यों आई आज, तुम तो और ज़्यादा देर से आती हो, आज इतना जल्दी क्यों आई हो। तो वो औरत कहने लगी, मैं इसलिए आई हूँ कि तेरी बीवी तेरी पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई और आज मैं तेरी बीवी को जान से मार डालूँगी। उसके पास मेरा असलियत खोलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उसे आज जान से मार डालूँगी। मेरे पापा गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी को मत मार, उनका क्या होगा। तो वो कहने लगी तेरे बच्चे भी पल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे पापा ने कहा नहीं, मुझे माफ़ कर दे, मैंने कभी किसी को तेरे बारे में जिक्र भी नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को कुछ मत कर, मेरे वजह से उनको कुछ खराब हानि नहीं होना चाहिए। तब मेरी माँ दौड़ते हुए मंदिर में चली गई और वहीं पे उन्होंने रात बिताया। और फिर सुबह जब हुई, पंडित जी आए। पंडित जी के पास मेरी माँ गिड़गिड़ा के रोने लगी और कहने लगी कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पति को बचा लो। पंडित जी ने कहा क्या बात है, मुझे खुलकर बता। माँ ने सारी बात बता दी कि एक चुड़ैल है, मैंने अपने आँखों से देखा है, वो मेरे पति के रूम में घुसती है हर रात को और मेरे पति को अपने बस में कर रखी है। अब वो कह रही है
कि मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हर किसी को बचा लीजिए। तो पंडित जी ने बोले कि घबरा मत, तू मत सोच, मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, मुझे ले चल। कहाँ पे तेरे पति का खेती-बाड़ी होता है, फसल कहाँ पे है? तो वो आ गए। आने के बाद उन्होंने देखा इधर-उधर, तो पूरी तरह फसल नष्ट हो चुका था और जिस घर में उनका पति सोते थे, वो घर भी टूट-फूट चुका था और वहाँ पर उनका पति का लाश पड़ा हुआ था। ये देखकर ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर रोने लगी मेरी माँ और रोते-बिलखते वो पंडित जी को बोलने लगी कि अब क्या होगा? पंडित जी ने कहा तेरे पति को अपने साथ लेकर चली गई है वो। तो क्यों ऐसे आनाकानी की? क्यों तूने उनका पीछा किया? जैसे चल रहा था चलने देती और फिर अगर कभी मौका मिलता तू ही तो मेरे पास आती तो तेरा पति का आज ये हसरत नहीं होता। और ये सेकंड स्टोरी है। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल, घर से स्कूल जाने के रास्ते में एक कुआं पड़ता था, बट वो कुआं में पानी कभी नहीं होता था, वो सूखा कुआं था। सब कोई कहते थे वहाँ पर कई लोग कभी कभी सुसाइड कर चुके हैं, बहुत साल पहले की बात है, पर हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। सुसाइड करना तो दूर, हम लोगों ने उस कुएं में पानी रहते भी कभी नहीं देखा है। इसी तरह एक बार हर बच्चे उस कुएं में कभी कभार झांका ताकि किया कर लिया करते थे, पर वो कुआं ऊपर से भी बंद था। एक बार बहुत तूफान आया, बारिश हुआ तो वो कुआं भर गया। तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट हुआ कि हम लोग उस कुएं में झांक कर देखेंगे और वहाँ से पानी लाएंगे। हमें बड़ों ने बहुत मना किया, जिन लोगों ने भी देखा कि कुएं के सामने मत जाओ, इधर चले जाओ, उधर हट जाओ, सब लोगों ने हमें कहा, तो हम तब हट गए। दूसरे दिन जब हम लोग स्कूल जा रहे थे तो हम लोग कुएं में झांका तो तब भी काफ़ी पानी थी, क्योंकि बारिश सारी रात हुई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज स्कूल से आते वक्त हम लोग कुएं में पानी कितना हुआ है और पानी कैसे निकालना है हम लोग तय करेंगे। वहाँ पास ही में एक लड़का रहता था, उसने कहा कि मैं बाल्टी और रस्सी लेकर आ जाऊँगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोगों ने सब कुछ सोच लिया और स्कूल से आते वक्त हम लोगों ने अपना काम पूरा करने के लिए वो लड़का बाल्टी भी लेकर आ गया। वो कुआं थोड़ा सा अंदर तरफ था और झाड़ियों में बिल्कुल छिप सा गया था। अचानक से वो कुआं दिखता भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे आसपास में जिनका घर था वो कुएं से आवाज़ें आती है, लगता है कि वो कुएं के अंदर से कोई बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना था क्योंकि उस कुएं से काफ़ी दूर में हमारा घर था। मेरा दोस्त भी बता रहा था कि इस कुएं में जैसे कोई है और बचाता है, बचाओ 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 करके चिल्लाता है, पर इस कुएं के सामने आना भी मना है, इसलिए कोई देखने भी नहीं आता है कि कौन चिल्लाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, उस कुएं का जो भारी सा एक लोहा का दरवाज़ा देकर रखे थे जाली का, वो जाली का दरवाज़ा हमने हटा दिया। हटाने के बाद हम लोगों ने वो उस बाल्टी को हम लोग गिराए। बाल्टी को गिराने के बाद जब हम लोग पानी लेने लगे तो वो नीचे से, कुएं का नीचे से जैसे किसी ने हमारे बाल्टी को खींच के गिरा दिया और साथ में हमारा दोस्त भी गिरते गिरते हम लोगों ने उसे खींच लिया। उसके बाद लग रहा था जैसे कोई अचानक से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ। पूरी तरह उस दिन मैंने वो आवाज़ सुना। पहले मैं यकीन भी नहीं करता था कि वाकई में वो कुआं से कोई चिल्लाता है या बोलता है। काफ़ी लोगों का आवाज़ आने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, प्लीज़ मुक्ति दो। लेकिन हम लोगों ने जोर से डर गए और जल्दी से उस दरवाजे को दोबारा कुएं के ऊपर में रख दिया और भाग के आ गए। उसके बाद मैं रात को, किसी को मैंने ये बात बताई भी नहीं, मैं रात को खाना खाकर सो गया मेरे पापा के पास। मेरे पापा और मैं, हम दोनों चारपाई में लेट गए। फिर मैं देखता हूँ, मुझे अचानक से मेरी नींद टूट गई। मैं वॉशरूम जाने के लिए महसूस हुआ। मैं जाने लगा तो मैं देखता हूँ कोई एक सफ़ेद रंग का कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे कपड़ा उड़ रहा है हमारे दीवार पे, और जैसे कोई बैठा है उसी के शरीर का कपड़ा उड़ रहा है और कुछ आवाज़ें कर रहे हो, इस तरह आवाज़ें आ रही है। मैं बहुत ज़ोर से डरा और दौड़ के पापा के पास रिटर्न आ गया और पापा को उठा के मैं बोला कि पापा देखो, हमारे दीवार के ऊपर में कोई बैठा है और
कैसे आवाज़ें कर रहा है। पापा जब गए तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद से हम लोगों ने वो कुआँ के पास जाना तो क्या, झाँकना तो क्या, उसके बारे में बात करने से भी डरने लगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। कल जिन लोगों ने मुझे अपना अपना फीडबैक दिया था, मैं उनका नाम ऑनर करने जा रही हूँ। सबसे पहला है रोहन गुप्ता, शुभम, हाइड्रा गेमर, वाईटी, जासूस, वकील कुमार, सुनो कहानियाँ, ये भी एक स्टोरी टेलर है मेरे तरह, सैम, पैदान एंड देव शौर्य। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझे अपना अपना फीडबैक दिया है। गॉड आपकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और गॉड आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की भी रक्षा करे। जय श्री राम।